तो दोस्तों आज हो गई है 16 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक और शेयर करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप तक वो खबरें पहुंचे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खुलासे पर राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा था अन्ना आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल ही में एक इंटरव्यू में वरिष्ठ वकील और अन्ना आंदोलन में बड़ी भूमिका में रहे प्रशांत भूषण ने एक बड़ा खुलासा किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि अन्ना आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस और बीजेपी का हाथ रहा। इसी मसले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो हम पहले से जानते थे अब आम आदमी पार्टी के फाउंडर ने पुष्टि कर दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन आम आदमी पार्टी का बनना सब भाजपा और आरएसएस का एजेंडा था ताकि यूपीए सरकार को गिराया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है प्रशांत भूषण के खुलासे पर और सीधे तौर पर लिया है बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद टीवी शो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा यह उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है। केंद्र सरकार के मुंह पर बड़ा तमाचा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मुस्लिम समुदाय के लोगों के सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने से जुड़े कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी के गठन करने के पक्ष में हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ निश्चित मानक तय कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मीडिया में स्वयं नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें हर तरह की मान हानिकारक बातें की जा रही हैं और यहां पर लगातार जहर फैलाया जा रहा है। 3 जजों की पीठ ने कहा है कि इस कार्यक्रम को देखिए, कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहा है। पीठ ने आगे कहा है कि देखिए इस कार्यक्रम का विषय कितना जहरीला, उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर लिया है और यह तथ्यों के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम को करने की मंजूरी दी थी, इसलिए यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के मुंह पर भी ये करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में यहां पर कहा है कि यह कार्यक्रम देश का अहित कर रहा है, जहर फैला रहा है, नफरत घोल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अगली खबर की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बायकॉट गोदी मीडिया। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के लिए 11 लाख पेज का रिकॉर्ड रखने वाली केंद्र की मोदी सरकार के पास मजदूरों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि उमर खालिद से दंगों से जुड़े 11 लाख पेज डेटा के साथ सवाल जवाब किए जाने हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा मानसून सत्र के पहले ही दिन ऐसा बयान जारी किया गया जिसे सुनकर विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी हैरान रह गई। दरअसल विपक्ष के द्वारा एक सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत की संख्या को लेकर कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि उमर खालिद के लिए 11 लाख पेज का रिकॉर्ड रखने वाली मोदी सरकार के पास मजदूरों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, अब साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, संसद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग भी सेना के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी सांसद ने कहा था, शंख बजाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, पास भी नहीं भटकेगा कोरोना, लेकिन अब मिले हैं खुद कोरोना पॉजिटिव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान से भाजपा के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। दरअसल इस वीडियो में भाजपा के सांसद कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शंख बजाने और कीचड़ में खेलने की बात कर रहे थे, लेकिन अब यही सांसद यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का 20 सितंबर को चक्का जाम का ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ी मुश्किलें, नींद उड़ी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने हरियाणा और पंजाब में अपना धरना प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अंबाला और लुधियाना में किसान जमा हुए हैं। अंबाला में जमा किसानों ने कहा है कि 19 सितंबर तक वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर 20 सितंबर को पूरे हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर के किसान लगातार सड़कों पर हैं। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर प्रदर्शन के दौरान बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी बीजेपी सरकार ने करवाया था, लेकिन खुद ही मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल ही छुपा दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसानों में लगातार मोदी सरकार को लेकर के गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और अब यहां पर केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने कर दिया है ऐलान, 20 सितंबर को चक्का जाम। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार में सामने आया करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला, बढ़ सकती है उपचुनाव में मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है, जिसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उद्यानिकी विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने निकल के आया है और इस खुलासे ने शिवराज सरकार के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। एनडीटीवी के अनुसार नेताओं अफसरों की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके लिए अफसरों ने नियम बदल डाले और किसानों को घटिया उपकरण मुहैया करवाए। इतना ही नहीं, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया। तो वहीं दूसरे मामले में सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागजों पर ही लगा दिए गए। इसी पूरे मामले में कांग्रेस ने भी जोरदार हमला किया है बीजेपी सरकार पर और देख सकते हैं कि उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार में सामने निकल के आया है करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला और यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं उपचुनाव में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा में उठा बेरोजगारी का मुद्दा। नौकरी गंवाने वाले लोगों को प्रतिमाह 15,000 रुपए देने की गई है मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में बेरोजगारी के कारण लोगों के आत्महत्या करने का मुद्दा उठाया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने मांग की है कि नौकरी गंवाने वाले लोगों को प्रतिमाह 15,000 रुपए दिए जाएं। यादव की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने कहा है कि केंद्र को इस मामले को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है।
सीएम योगी ने बदला मुगल म्यूजियम का नाम, तो यूजर बोले कभी तो खुद कुछ नया बना करके दिखाओ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का ऐलान किया है। इस बारे में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे नायक मुगल आखिर कैसे हो सकते हैं। तो वहीं सीएम योगी की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा है कि नया तो कुछ बना नहीं सकते, जब से सरकार आई है सिर्फ नाम ही बदले जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी अलग संग्रहालय बनाया जा सकता था। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि अगर मुगल हमारे नायक नहीं हैं तो दिल्ली के लाल किले से लेकर के आगरा के ताजमहल तक मुगल कालीन इमारतों पर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा दिया जाता है। ये यहाँ पर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिया है निशाने पर सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सफाई पर कांग्रेस बोली, पीएम ने चीनी घुसपैठ को लेकर के गुमराह आखिर क्यों किया है देश को, माफी मांगे देश से। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव पर पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार घिर चुकी है चारों तरफ से। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन मसले पर सरकार का पक्ष रखा, तो वहीं रक्षा मंत्री की सफाई पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश सेना के साथ एकजुट है, लेकिन रक्षा मंत्री ये बताएं कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ ना करने के बारे में गुमराह आखिर क्यों किया देश को। दरअसल दोस्तों बताते चले आप लोगों को, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना तो चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है और ना ही हमारी सरजमी में चीन ने कोई भी कब्जा किया है। लेकिन अब यहां पर रक्षा मंत्री ने बताया है संसद में कि चीन ने घुसपैठ की है, चीन ने कब्जा किया है। इसी को लेकर के मोदी सरकार चौतरफा गिर चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी बोली, युवाओं का दर्द बढ़ाने वाली योजना है संविदा सिस्टम, योगी बताएं आखिर मकसद क्या है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नौकरियों में संविदा सिस्टम में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही योगी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर संविदा के जरिए युवाओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संविदा यानी कि नौकरियों से सम्मान विदा, 5 साल की संविदा यानी कि युवा अपमान कानून। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। इस सिस्टम को लाने का आखिर उद्देश्य क्या है। सरकार युवाओं के दर्द पर मरहम ना लगा करके दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है। इस ट्वीट के बाद उन्होंने हैशटैग नहीं चाहिए संविदा का हैशटैग इस्तेमाल किया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। चीनी कंपनी के द्वारा जासूसी किए जाने की खबर बेहद ही गंभीर, जांच करे केंद्र सरकार, ये यहां पर कहना है विपक्ष का। आप लोगों को बताते चले इस खबर के सामने आने के बाद कि एक चीनी कंपनी भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित आला पदों पर बैठे 10,000 लोगों की जासूसी कर रही है। देश भर में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने सरकार से कहा है कि यह बेहद ही गंभीर मसला है और उसे इसकी जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी कंपनी जेन हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निशाने पर सीडीएस जनरल विपिन रावत, न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी, कई वर्तमान व पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह सभी का डेटा इकट्ठा कर रही है। इसी पूरे मामले में कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि यह जानना बेहद ही जरूरी है कि चीनी कंपनी की यह घुसपैठ कहां तक हुई है और क्या यह डेटा इकट्ठा करने तक सीमित है या उससे भी आगे है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चीनी कंपनी के द्वारा जासूसी किए जाने की खबर बेहद ही गंभीर यहाँ पर कहा है कांग्रेस ने और कहा है कि जांच करे केंद्र सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उमर खालिद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर, बुद्धिजीवियों ने गिरफ्तारी का किया जबरदस्त विरोध। केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिरी है इस पूरे मामले में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली दंगों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है।
हालांकि उमर खालिद के वकील ने कस्टडी मांगे जाने का विरोध किया है। उमर खालिद के वकील ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। उमर खालिद ने सीएए का विरोध किया। सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करना आखिर अपराध की श्रेणी में कैसे आ सकता है, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। तो वहीं दूसरी ओर उमर खालिद की गिरफ्तारी का कई बुद्धिजीवियों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। 9 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए को हटाया जाना चाहिए ये कहा है। तो वहीं 9 आईपीएस के अलावा सैयदा हमीद, अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा, वृंदा करात, हर्षमंदर समेत करीब 36 लोगों ने भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। उन्होंने एक साझा बयान में कहा है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नागरिकों के रूप में हम उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गहरी पीड़ा के साथ हमें यह कहने में कोई भी संदेह नहीं है कि यह जांच हिंसा के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे देश में असंवैधानिक सीएए के खिलाफ पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के विरोध में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। कई बुद्धिजीवियों ने उमर खालिद की गिरफ्तारी का किया है विरोध और इसमें 9 आईपीएस अफसरों ने भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया है, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने भी केंद्र की मोदी सरकार को यहां पर लिया है निशाने पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत